हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पे। तो कल की क्लास में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ बेसिक किया था और कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिससे आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ गया था। तो आज हम आगे कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है कि प्रिंसिपल निकालना है। टाइम दे रखा है उसने 3 वर्ष का। रेट कितनी दी है 10%। और उसने आपकी बार क्या दिया है सीआई दे दिया कितना 6,620 रुपए। निकालना क्या है प्रिंसिपल। सबसे पहले मैंने बताया क्या निकालते हैं, सबसे पहले रेट को सोल्व करते हैं। तो रेट कितनी दी हुई है, रेट दी हुई है हमें 10%। ठीक है, रेट दी हुई है 10%। सोल्व करेंगे 10 बाय में परसेंटेज का 100 कितना आ गया 1/10। ठीक है, तो मैंने बताया था ये नीचे वाला क्या होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला सीआई। ठीक है, और टाइम कितना दिया है 3 वर्ष का। तो पहले 10 पे कितना सीआई 1 तो कितना हो गया 11। दूसरे वर्ष के लिए 10 फिर 11, तीसरे वर्ष के लिए 10 और 11। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ गया 1000 और ये आ गया 1331। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होती है अमाउंट, ये होती है अमाउंट। और जो इनका गैप होता है, गैप कितना आया 331, ये होता है हमारा सीआई। अब उसने क्वेश्चन में सीआई की वैल्यू दे रखी है। सीआई की वैल्यू कितनी है 6620। तो 331 की वैल्यू है 6620। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 662 आ जाएगा। तो ये 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई। अब उसने बोला कि निकालना क्या है प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, यहां से हमें पता प्रिंसिपल कितना है 1000 और 1 की वैल्यू कितनी है 20। तो 1000 इंटू 20 तो कितना आ गया 20,000। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसने क्वेश्चन में बोला इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम इक्वल्स टू 3 टाइम्स इन 8 इयर्स। उसने क्वेश्चन में बोला कि जो सम है वो अपने आप का 3 गुना 8 साल में हो जाता है। उसने क्वेश्चन पूछा आगे इन हाउ मच टाइम इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि वो अपने आप का 243 टाइम्स कब हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने क्वेश्चन में दिया कि कोई एक सम है वो अपने आप का 3 गुना कितने साल में 8 साल में हो जाता है। ठीक है, अपने आप का 3 गुना 8 साल में हो जाता है। तो पहुंचना कहां तक है 243। ठीक है, अपने आप का 3 गुना 9, फिर 3 गुना 27, फिर 3 गुना 81 और लास्ट में 3 गुना 243। तो यहां तक उसको पहुंचना है 243, मतलब 1 से 243 तक उसको जाना है। हर बार कितना टाइम लेता है 8 साल का। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8। तो इससे क्या निकलता है कि 3 की पावर 1 है ना, मतलब अपने 3 गुना होने तक 1 का कितने होता है कितने साल में 8 साल में। तो ये जो 1 की वैल्यू है ना वो 8 साल है। ठीक है, और ये जो 243 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 करके देख सकते हैं आप। 3 की पावर 5 क्या होती है 243 होती है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1 थी, 3 और 1 की वैल्यू कितनी थी 8 थी। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 8 कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स। तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ। जैसे हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, जितने ईयर्स उसने बताया कि हर बार 8 साल का टाइम लगता है। ठीक है, तो इनको जोड़ते हैं 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 8 32, 32 और 8 40। तो टाइम कितना हो गया टोटल 40 ईयर्स का। हमारा यहाँ पे भी 40 है और ये भी 40 है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 40 ईयर्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द एसआई एंड सीआई ऑफ द सम ऑफ मनी इज रुपीज 400 एंड 410 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट। टाइम दे दिया उसने 2 इयर्स का। वैसे नॉर्मली टाइम 2 इयर्स का ही होता है, बट उसने आपकी बार क्वेश्चन में क्या दिया एसआई और सीआई दे दिए, ना कि रेट दिया ना कोई प्रिंसिपल दिया। ठीक है, टाइम बता दिया बस कितना 2 इयर्स का है। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब हमें निकालना होता है कि हम रेट को सोल्व करते हैं, तो रेट सोल्व होने के बाद क्या आता है, जैसे मान लो हमारी 100 प्रिंसिपल था, रेट निकाल लिया, 2 इयर्स का रेट निकालते हैं, फिर इसका फिर से रेट निकालते हैं। तो यहाँ पे जितनी रेट परसेंटेज होगी यहाँ पे होगी, तो मानते ये ऊपर वाला क्या होता है हमारा ये ऐसा ही होता है, और अगर नीचे वाले पार्ट को मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है वो सीआई हो जाता है। तो ऐसा क्या किया कि उसने अब की बार सीधा
SI और CI दे दिया कि टोटल SI कितना है, टोटल SI उसने दे दिया 400 है और जो CI है टोटल वो 410 है। ठीक है, तो क्या होता है कि SI और CI ऊपर वाले पार्ट में तो इक्वली होते हैं, CI तब निकलता जब हम नीचे वाला पार्ट उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला पार्ट जब हम उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। अब उसने क्या दिया, मान लो हमने P मान लिया, प्रिंसिपल हमने P मान लिया, रेट पहले के लिए दूसरे के लिए, यहाँ पे क्या किया हमने डिवाइड कर दिया, 400 और 410 था। ठीक है, हमने इक्वल इक्वल रख लिए 200 200। ठीक है, इक्वल इक्वल आ गए, बाकी बचा कितना 10 रुपए, 10 रुपए हम इसका थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, यहां से हमें हमारी रेट पता चल जाएगी। रेट कैसे पता चलेगी, 200 का कितना है, 10/200 इंटू 100, ये कितना आ गया 5% हमारी रेट आ गई। ठीक है, 5% हमारी रेट आ गई। अब 5% यहाँ पे है और 5% ही यहाँ पे है। अब हमें पता है कि वो 200 है ना, वो P का 5% है, 200 है वो P का जो 5% है ना वो 200 है। हमें इतनी बात पता चल गई, जो P का जो 5% है ना वो 200 आया है। ठीक है, P का 5% है तो सोल्व कर लेते हैं, P 5/100 इज इक्वल टू 200, इतना आ गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि P इज इक्वल टू 200 इंटू 100 बाय में 5 से कैंसिल करेंगे, 5 टू 10, 20 आ गया और 3 0 एज इट इज, 2 टू 4। अब हमें पता चल गया कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 4000 आ गया। हमने दोनों चीज निकाल ली, प्रिंसिपल भी निकाल लिया, रेट भी निकाल ली। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि निकालना कैसे है। ठीक है, उसने बोला कि सीधा SI और CI दे दिया, 400 रुपए और 410 रुपए उसने SI और CI दे दिया। हम क्वेश्चन में नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी हम रेट को सोल्व करते हैं तो नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला SI या CI होता है। तो नीचे वाले को हम जितने भी ईयर से उसको स्क्वायर करके निकालते थे, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता था वो होता था हमारा SI और नीचे वाला अगर हम ऐड ऑन कर लेते थे तो वो हो जाता था हमारा CI। ठीक है, अब की बार भी हमने वैसे ही किया था, उसने नॉर्मली SI और CI दे दिया तो हमने उसको अलग अलग दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर लिया कि 200 और 200, 400 SI था टोटल, तो हमने 200 200 बांट लिया, SI को कर लिया। अब दिया है CI कितना है 410 रुपए, लेकिन 400 तो यहाँ पे आ चुका है पहले ही, बचा कितना 10 रुपए, तो 10 रुपए हमने नीचे ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालनी है अपनी रेट। अब क्या है कि यहाँ पे रेट लगाते थे हम। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि 10 है ना वो 200 में से आया है, तो 10 200 का कितना परसेंट है, यहाँ पे हमने निकाल लिया कि 10 200 का कितना परसेंट है, 5% है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे रेट थी ना, जो तीनों उसमें रेट थी, वो रेट हमारी थी 5%, 5%, 5%। ठीक है, अब यहां से हम अपना प्रिंसिपल निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जितना भी प्रिंसिपल है ना उसका 5% 200 है, उसका 5% 200 है, तो 200 P का 5% 200 है, तो 5% को सोल्व करेंगे, नीचे 100 आ गया। ठीक है, तो ये 100 वहां पे जाके मल्टीप्लाई और 5 डिवाइड में, तो P इज इक्वल टू आ गया 200 इंटू 100 बाय में 5 और P की वैल्यू आ गई 4000। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ 3 years of CI and SI of 1 year on a certain sum of money is rupees 3.64:1, find rate। अब उसने क्वेश्चन दे दिया कि रेट निकाल लिया है, उसने 3 साल के लिए कोई सम दिया था और उसने CI और SI का 1 साल का रेशियो दिया है, 1 ईयर का रेशियो दिया 3.64:1। अब उसने बोला कि रेट निकाल दो, रेट क्या है हमें नहीं पता क्या रेट है, रेट निकालनी है। ठीक है, रेट निकालने के लिए सबसे पहले जो उसने दिया ना वो लिख लो, क्या दिया है 3.64:1 दिया है। हम इसका सबसे पहले पॉइंट हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज होती है कि मान लो आप हमारे पास 2 और 3 है, हम उसको एक नंबर से डिवाइड कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, या 3 से, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 2 3 6 और 3 3 9। ठीक है, इनकी रेशियो कितनी रही, काट के आएंगे तो वही 2 3 आ जाएगा, सेम ही रहेगी रेशियो। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि डिवाइड में जो 100 है ना वो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, कितना बच गया 364:100 वही आएगी। अब इनको कट करेंगे तो वही रेशियो आएगी। ठीक है, मतलब हमने मल्टीप्लाई, कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो आया था वही रह गया। ठीक है, बस क्या है, डिवाइड में जो 100 था ना, पॉइंट को हटाने के लिए बस हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, बाकी वैल्यू एज इट इज है। अब ये कितना है, ये
1 साल का है, ठीक है। निकालना कितने साल का है, 3 साल का। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पिछले क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया था, ये तो 1 साल का दिया है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या किया था कि मान लो ये P है, P मान लिया, ठीक है, ठीक है, 3 साल का निकालना है। अब इसमें 1 साल की वैल्यू कितनी है, 100। ये 3/64 आया था ना, ये था हमारा SI और ये था हमारा CI, ठीक है। CI 1 साल का 100 है, तो CI क्या होता है, हर साल के लिए सेम ही रहता है, तो 100। अब क्या हो गया, तीनों साल के लिए SI सेम हो गया। CI कितना है, 364, लेकिन 300 तो यहाँ पे भी आ गया CI, तो बचा कितना, 64 ही बचा, ठीक है। बाकी जो इसके लिए तीसरे ईयर्स का, और ये जो दूसरा आएगा इसके लिए तीसरे वर्ष का, ठीक है। अब ये बच गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब उसने बोला कि क्या होता है कि जो ये बचा है ना 64, इसको हमें ऐसी तरह डिवाइड करना है कि वो तीनों पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 को अलग कर लो, बचा कितना, 60 को हम 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, कितना, 20 करके 3 बार हो गया, 60 हो गया। बचा कितना, 4, ठीक है। वो हम इसका दूसरे साल के लिए, फिर इसका, फिर तीसरे साल के लिए, और इसका जो तीसरे साल के लिए आएगा ना वो भी अलग होता है। ये होता है 3 इयर्स का पैटर्न। 3 इयर्स का पैटर्न कैसे होता है, पहले जो दूसरा साल का था उसका तीसरे साल के लिए, जो पहला था उसका तीसरे साल के लिए, उसका दूसरे साल के लिए, और जो दूसरे साल के लगा हुआ था वो भी फिर तीसरे साल के लिए। 3 इयर्स का पैटर्न होता है CI का। अब यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी 20 आ गया। अब जो 4 बचा है ना अलग, वो 4 यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, जो मतलब दूसरे साल का फिर CI लगा था 3rd ईयर के लिए। अब यहां से हम रेट निकाल सकते हैं, अब अपनी रेट को डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रेट थी। अब हमें पता है जो 4 है ना वो 20 से आया है, जो 4 है वो 20 से आया है, तो 4 20 का कितने परसेंट है, 4/20 गुना में 100, 0 से 0 5, ये हो गया 20%। अब हमें यहां से रेट पता चल गई कि यह रेट कितनी है, 20%, तो 100 का 20% ही होगा, ठीक है। ये भी 20% ही है, ये भी 20% ही है, और अब हम ये भी पता है कि ये भी 20% ही है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है। यहाँ से हम अपना प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, जिससे आपको प्रिंसिपल पता चल जाएगा। ये जो 100 है ना वो 20% है P का, तो P का 20% कितना है, 100 है, तो P इंटू 20/100 इक्वल टू 100, P इज इक्वल टू 100 इंटू 100 बाय में 20, 1 0 से कितना बच गया 5, और ये कितना आ गया, P इज इक्वल टू 500। तो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा निकाल लिया, प्रिंसिपल भी निकाल लिया, हमें पता चल गया प्रिंसिपल कितना है 500। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, if a certain sum of money of rupees 225 amounts to rupees 256 in 2 years, find the rate of CI। उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि जो हमारी उसने एक सम थी वो 225 रुपीज की थी, वो क्या हो गई 256 हो गई, ठीक है। कितने साल में, 2 साल में। उसने अब क्या बोला कि रेट निकाल दो। ये ना बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सिंपल सी ट्रिक लगेगी, अच्छे से समझना, ठीक है। ट्रिक क्या है कि सबसे पहले उसने क्या दिया कि 225 था ना, जो अमाउंट थी 225 वो कितनी होगी, 256 होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो 2 साल दे, ठीक है, 2 इयर्स का टाइम दे, तो आपको क्या करना है, दोनों वैल्यू का रूट करना है, ठीक है। अगर वो टाइम 3 साल का दे तो आपको क्यूब रूट करना है, ठीक है। इससे ज्यादा का नहीं देगा क्योंकि नॉर्मली वो 2 या 3 साल का ही देता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, उसने क्या बोला है कि क्या है, 2 साल का टाइम है, तो 2 साल का टाइम है तो करना क्या है बताया कि रूट करना है, 2 साल का क्या है, रूट करना है, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये 16 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, क्या हो गया 15 और 16, डिफरेंस कितना है 1। अब आपको बताता हूं कि ये जो हमारा होता है ना, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है हमारी अमाउंट, और ये जो बच गया ये होता है हमारा CI, ठीक है।
अब रेट किस बेस पे निकालते हैं कि जो सीआई आया ना, जो सीआई प्रिंसिपल में से अलग हुआ है और जो हमारा प्रिंसिपल है उस बेस पे हम निकालते हैं रेट। तो सीआई कितना है 1, प्रिंसिपल कितना है 15 इंटू में 100, ठीक है। 15 6 90, 10/15 कट के आ जाएगा 2/3। तो हमारी रेट परसेंटेज कितनी आ गई 6 से 2/3%। ये हमारी नॉर्मल रेट आ गई। दोबारा बता देता हूँ कि क्या करना है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे कि 225 बदल जाता है 256 में 2 ईयर्स के लिए, तो 2 ईयर के लिए आपको रूट करना है, 3 ईयर के लिए आपको क्यूब रूट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रेट निकालनी थी। जो ये इस तरफ वाला होता है, जो सबसे पहले होता है उसने लगाई, वो होता है हमारा प्रिंसिपल, जो मतलब वो अमाउंट देता है, और जो निकल के आता है ना कि उसको कितने मिले, वो होता है हमारी अमाउंट होती है, ठीक है, वो हमारी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। अब 2 ईयर्स के लिए रूट करना है, तो रूट किया कितना आ गया 15 और 16, 15 16 आ गया, गैप आ गया, गैप कितना है 1, वो क्या होता है हमारा सीआई, जो गैप आता है वो कितना आता है सीआई आता है। अब रेट किस बेस पे निकालते हैं कि जो इतना सीआई आया बाय में प्रिंसिपल इनटू 100 आ गया, तो कितनी रेट आ गई हमारी 6 से 2/3%। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।